84 लाख योनियों में मानव की योनि बड़ी अच्छी है। एक कवि कहता है मानव का शरीर पाया है, बड़े भाग्य मानव तन पावा, और सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हमारे आपके जो मानव का शरीर मिला है। और तुलसीदास जी ने यही क्यों लिख दिया कि बड़े भाग्य मानव तन पावा। अरे तुलसीदास जी लिख सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी बड़ा विशाल होता है, बलशाली होता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हाथी भी मानव के ही वश में है। लिख सकते थे बड़े भाग्य ऊंट तन पावा। ऊंट तो लंबा चौड़ा होता है, नहीं लिखा। वो भी मानव के ही वश में है, इसलिए मानव के वश में सब कुछ है। लेकिन परीक्षित जी महाराज मानव को सुधार फिर भी नहीं है। इस कलयुग में मानव का सुधार महाराज फिर भी नहीं है। क्यों? भगवान ने कम से कम 56 प्रकार के व्यंजन बनाए भोजन खाने के लिए। ऋतु के आधार पर 4 महीना गर्मी के आते हैं, तो गर्मियों में हरी सब्जियां भगवान ने बनाई मानव के लिए। चाहे लौकी खाओ, चाहे तोरई खाओ, चाहे कद्दू खाओ, चाहे आलू खाओ, चाहे दाल खाओ, चाहे भिंडी खाओ, चाहे दरारी खाओ, बैगन खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, हरी सब्जी। भगवान ने अनेकों दालें बनाई हैं, चाहे कुछ भी खाओ भैया, कुछ भी खाओ। लेकिन प्यारे श्रोताओं, मानव पर उसका असर नहीं है। अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन बनाए हैं। भाइयों, श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, याद रखना परीक्षित जी में से एक बात बताओ, अगर गाय के नाद में मांस को डाल दिया जाए, क्या गाय खाएगी? भैंस के नाद में मांस को डाल दिया जाए, क्या खाएगी? मुंह को मर जाएगी, परंतु खाएगी नहीं, क्योंकि वो उसका भोजन नहीं है। और जब मानव की नाद में चाहे तो मांस डालो, चाहे रोटी डालो, चाहे दाल डालो, और मानव तेरे कितना गंदा दुनिया में कोई है नहीं, कोई नहीं है। ये सत्य है। संसार में सबसे गंदा होता है सुअर। सुअर घोड़े की सफाई करता है। अरे सुअर विष्ठा की सफाई करता है। जहाँ गंदगी पड़ी हो सुअर को ढील दिया जाए तो सुअर साफ कर देता है। और सुअर की सफाई कौन करता है? मानव। सुअर को काटे खाए जा। अंदाजा लगाओ मानव से बढ़कर के गंदा और कौन हो सकता है दुनिया में? मुर्गा अगर ढील दिया जाए घोड़े पे तो मुर्गा पूरे घोड़े को खबेआएगा, गंदगी निकाल खाए ले। और मानव मुर्गा को बछड़ कर देते, तो सबसे गंदा कौन होगा? मानव। मानव से बढ़कर के गंदा कोई नहीं है। लेकिन मानव सुधर नहीं रहा। फिर भी अंदाजा लगाना, पैर में कांटा लग जाए तो भगवान याद आता है कि प्रभु बड़ा गलत हुआ, पैर में कांटा लग गया, दर्द हो रहा है। और जब मुर्गा का काटा जाए तो बाकी दर्द नहीं होता। भैया बड़ा दुर्दशा है इस कलयुग की। मैंने देखा है दारू का पान लोग करके भूल जाते कि हम चीज क्या है। छोटी सी जिंदगी है और बाबू जिंदगी में मदरा को नशा है। अरे नशा करो तो भक्ति को करो, नशा करो तो किसी की सेवा करने को नशा करो। और वो नशा क्यों कर रहे हो जिससे दुनिया में मरने के बाद भी लोग गालियां देते चले जाए। प्राणी पोल कब खुलती है? जब मर मर के लोग प्राणी को शमशान के लिए ले जाते हैं। शमशान के लिए, शमशान किसे कहते हैं?
सब माने बराबर और शान माने इज्जत। जहाँ सबकी इज्जत बराबर हो गई है उसी जगह को हम क्या कहते हैं? शमशान। यहाँ तो चलो नेता है, चुनाव लड़ रहे, 10-20 लोग संगे जाए, सफेद कुर्ता बढ़िया सफेद खद्दर को प्रेस लगी, 2-4 गायफेन वाले गाड़ी वाले, और एक गरीब बेचारा सुबह अपनी भीख मांग मांग पेट पाले रहो। लेकिन मरने के बाद वो भी वहीं जाते हैं उसी घाट पे, शमशान पे, और वो भी गरीब ही जाता है उसी घाट पे। भाइयों, प्राणी को विचार करना चाहिए बैठ करके। छोटा सा जीवन है, इसमें हम क्या ना क्या कर जाते हैं। अंदाजा लगाना, जब किसी की मृत्यु हो जाए, लोग मरघट में ले जाए मिट्टी को, तो आप धीरे धीरे पीछे से घुसना और जल्दी जल्दी आगे तक निकल के चले जाना जहां तक मिट्टी जाती है। तो लोगों के कानों से सुनते जाना। जो अच्छा व्यक्ति होगा संसार को छोड़ करके चला जाएगा, उसकी लोग कानों कानों कहेंगे भैया बड़ा अच्छा व्यक्ति था यार, गलत हो गया, दुनिया को छोड़ के चला गया, बड़ा भला था, जगह जगह पे लोगों के साथ खड़ा हो जाता था, गरीबी में लोगों की मदद करता था, बड़ा भला व्यक्ति था। भगवान ने अच्छा नहीं किया, संसार से जल्दी उठा लिया। ये भले व्यक्ति की चर्चाएं होती हुई जाती हैं साथ में। और जो गलत व्यक्ति होगा तो लोग उसकी चर्चाएं करते जाते होंगे पीछे, ठीक रहो समझ लो बड़ो पापी है तो मोहल्ला मड़ो एकदम मचा जाता। चलो भगवान ने थोड़ा सा वजन को मैं करता हूं, आपस में एक दूसरे से बात कही जा, मैंने कानों से सुना इस बात को। तो जो गलत व्यक्ति होता है उसे मरने के बाद भी गालियां मिलती हैं। ये सत्यता है प्राणी की। समझ लीजिए जिससे मरने के बाद गालियां मिले तो समझ लीजिए नरक का अधिकारी होगा। और मरने के बाद लोग मरघट तक जाते हुए प्रशंसा करते जाएं पीछे से, समझ लेना ये डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। हम और आप यहाँ आए हो, मानव को शरीर में लोग छोटी सी उम्र में उपद्रव मचाएं, सम्मान ना खाओ देवे, मनवायता पकड़ के मारे, मनवायता लड़ जाए, मनवायता की बहन बेटी को तके, और ज्यादा मरे हो तातना भगवान पे बड़ो हत्यारो हतो कंस जैसो, चलो समझियो बड़ो अच्छो करो भगवान। अब बताओ जी, आत्माएं जो पुकार रही है भगवान तक पुकार जाती है आत्मा की, और आत्मा ही परमात्मा होती है। आत्मा को किसी को अगर कष्ट मिला तो समझ लीजिए परमात्मा को कष्ट मिला, तो परमात्मा उसे दूसरी रास्ता दे देता, नरक की ओर चलो। और वो नरक होता है एक सबसे बड़ा, जिसका नाम होता है रौरक। रौरक नाम के नरक में व्यक्ति को धकेला जाएगा। वहां भाला लेकर के दूत तैयार खड़े, तो भीतर को घुसोगे भाला पेट में मारेंगे, पीछे से तुम्हारे धक्का लगेगा, आगे भाला खड़े हैं, लेकिन तुम जाने के लिए कचवाओगे लेकिन नहीं छोड़ा जाएगा। कष्ट क्या? और वो तो कलयुग की बात है परीक्षा जी। अब तो आजकल तो यही देखने के लिए मिल जाता है स्वर्ग और नरक। क्या है कलयुग में? चारपाई पे पड़े हो दत्ता, लड़का नाती कोई सुने ना तो माई पुकार, प्यासे परे जीव लगी जा रही, लला पानी ले आ, खटिया छाया नाती का टोकरा धरोरा ना खटिया में लात दी जो बूढ़ी बूढ़ी में ले। क्या है ये? नरक। ये साक्षात नरक है। भूखे प्यासे पड़े, कोई सुनने वाला नहीं है, लोग फिर के चले जाते हैं। इसे ही नरक कहते भैया। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो लोग धर्म के नाम से जुड़ के चलते हैं उनका जीवन बड़ा ही मंगलमय होता है। तो हमें आपको परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते भगवान का भजन कर लेना चाहिए। भैया आवाज नहीं आ रही है? वो भी कथा करेगा, कथा शौच के पास में नगला के पास। बोलिए गोविंद भगवान
की तो धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को भजन सोते जगते परमात्मा को याद रखना चाहिए। और जिसे परमात्मा का डर है उसे दुनिया वालों से डर नहीं है। और जिसे दुनिया वालों से डर है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, और परमात्मा से छुपा रहे हो तो परमात्मा वहां दंड दे देगा तुम्हें। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर परमपिता एक अधिकारी बैठा है। भाइयों, एक कवि कहता है